लेकिन सबसे पहले प्रभाकर मिश्रा के पास आपको ले चलता हूं। सुप्रीम कोर्ट में आज केजरीवाल पर हो रही दिलचस्प सुनवाई के गवाह बन रहे थे प्रभाकर, मैंने सही कहा ना? आज सुप्रीम कोर्ट में जजों का पूरा रुख इसी तरफ था कि चुनाव प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल को बेल देने में कोई हर्ज नहीं है। निश्चित तौर पर मानक, और ये चीज पिछली सुनवाई में ही स्पष्ट हो गई थी जब कोर्ट ने कहा था कि ये जो मामला है, जो अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज किया है और इसकी सुनवाई में समय लग रहा है, तो क्यों नहीं अंतरिम जमानत के मसले पर हम सुनवाई कर लें। और मानक, बड़ी दिलचस्प बात है कि जब आज सुनवाई शुरू हुई तो पहले रेगुलर मैटर पर सुनवाई शुरू हुई और उसके 1 घंटे के बाद जब जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि अब हम अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करेंगे, उस समय ईडी की तरफ से जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल थे मिस्टर राजू, उन्होंने विरोध करना शुरू किया। सॉलिसिटर जनरल खड़े हुए और उन्होंने एकदम से यह कहना शुरू किया कि अंतरिम जमानत नहीं दी जा सकती। इस तरह से अगर जमानत दिया जाता है और चुनाव प्रचार के लिए जमानत दिया जाता है तो इससे समाज में गलत संदेश जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि हजारों लोग ऐसे हैं जो सलाखों के पीछे हैं और फिर यह संदेश जाएगा कि किसी राजनेता को, किसी मुख्यमंत्री को न्यायपालिका अलग तरह से देखती है। तो कुल मिलाकर यह कि बताने की कोशिश हो रही थी कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में दखल नहीं देना चाहिए, अंतरिम जमानत नहीं देना चाहिए। जबकि सुप्रीम कोर्ट के सामने जब यह कहा कि हजारों किसान हैं जो कह सकते हैं कि उनको फसल की कटाई के लिए उनको जाना पड़ सकता है, तब सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी थी, जो आपने भी बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी कि लोकसभा चुनाव 5 साल बाद आते हैं और हालांकि ये खेती किसानी का मसला नहीं है, ये चुनाव का मामला है जो 5 साल बाद आते हैं। और दूसरी बात ये कि कोर्ट ने इसे माना, ये कहा कि एक असाधारण स्थिति है, एक राज्य के मुखिया सलाखों के पीछे हैं और चुनाव आ रहा है और यह असाधारण परिस्थिति है, इसलिए हमको इस पर विचार करना होगा। तो मतलब यह कि ईडी की तमाम दलीलों को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया उस समय कि हम सुनवाई तो करेंगे ही। अब सुनवाई के बाद क्या होगा, कोर्ट क्या कन्विंस हुआ अरविंद केजरीवाल के वकील की दलीलों से कि क्यों अंतरिम जमानत दी जा सकती है। लेकिन जो टिप्पणियां आई, निश्चित तौर पर इसको कहते हैं रिटन ऑन द वॉल, कि जो साफ साफ स्पष्ट दिख रहा था कि जब कोर्ट ने कहा कि क्या हम अगर अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हैं तो क्या अरविंद केजरीवाल जाएंगे तो मुख्यमंत्री के तौर पर सीएम ऑफिस में जाएंगे और वहां पर अपना काम करेंगे। हम नहीं चाहते कि ऐसा काम करें। तब अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हम इस संबंध में हलफनामा दायर करने को तैयार हैं, हम हलफनामा दायर कर सकते हैं कि वो ऐसा नहीं करेंगे। तो मतलब ये कि जो अब तक चीजें हुई हैं उससे तो साफ ये लग रहा था कि जब कोर्ट ये कहता है कि अरविंद केजरीवाल हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं है, किसी और अपराध में शामिल नहीं है और वो चुनाव प्रचार में अगर जाना चाहते हैं तो चुनाव प्रचार करने में कोई दिक्कत नहीं है, तो ये बातें, ये संकेत साफ तौर पे बता रही हैं कि अरविंद केजरीवाल को जमानत, अंतरिम जमानत चुनाव प्रचार के लिए तमाम शर्तों के साथ सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। और मानक, दलीलें पूरी हो गई। हम ये उम्मीद कर रहे थे, सब लोग उम्मीद कर रहे थे कि दलीलें पूरे होने के बाद सुप्रीम कोर्ट इसमें फैसला सुना सकता है, लेकिन कोर्ट ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। तो अभी भी ये स्पष्ट नहीं है कि कोर्ट इस मामले में आदेश कब पारित करेगा। कोर्ट ने बस एक बात और कही कि जो मुख्य याचिका है जिसमें केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज किया है, उस मामले में 9 तारीख को यानी परसों सुनवाई करेगा। तो इस बीच में देखना होगा कि जो अंतरिम जमानत की याचिका थी उस पर कोर्ट आदेश देता है या 9 तारीख के लिए तक के लिए हम इंतजार करते हैं। लेकिन कोर्ट ने एक बात कही थी कि इस याचिका पर, मुख्य याचिका पर सुनवाई हम अगर करते हैं और फैसला सुरक्षित करते हैं और तब हम जब आदेश देते हैं तब तक बहुत समय लग जाएगा। तो मतलब यह है कि इस बीच जल्दी ही इस मामले में फैसला कभी भी आ सकता है कि अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल रही है या नहीं मिल रही है, और मिल रही है तो वो शर्तें क्या होंगी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो शर्तें क्या क्या लगाई जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल।